पुरातन ओडिशा कलिंग प्रदेश के नाम से पूरा विश्व विख्यात था। अपने वाणिज्य, व्यापार और व्यवहार से इस प्रदेश ने सारे विश्व में अपनी एक अलग परिचय बनाई थी। उस समय महाराज तृतीय अनंग भीम देव जी के शासन से पूरा राज्य खुशहाल था। एक समर्थ राजा, कुशल प्रजा और प्रगतिशील प्रदेश, यही थी हमारी कलिंग की परिभाषा। परंतु महाराज के अकाल मृत्यु के बाद प्रदेश का परिचालन में आपदा आई। तब उनकी पत्नी राजमाता छाया देवी ने प्रदेश का शासन भार संभाला था। अपने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और सहनशीलता से उन्होंने पूरे राज्य को जोड़े रखा। पितृवियोग के बाद राजमाता ने ही राजकुमार को राजा बनने के लिए सक्षम बनाया था। ओम धैर्य सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसी जासन सन्निविष्टः केयूरावण मकर कुंडलवान किरीटी हरे हिरण्यमया वपुधृत शंखचक्र। कदाचित सूर्योदय के समय जब राजमाता सूर्यदेव को जल अर्पित कर रही थी, तब उनके पुत्र महाराज नरसिंह देव जी राजमाता के समीप आए और उनका अभिवंदन किया। जब माता के मन में प्रश्न देख महाराज ने पूछा, तब सूर्यदेव की आराधना के लिए एक मंदिर निर्माण के लिए राजमाता ने इच्छा प्रकाश किया। माता की आज्ञा को आदेश मानकर उन्होंने मंदिर बनाने के लिए निर्णय लिया। इस कार्य को सफल करने के लिए राजा जी ने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी ने महाराज का अभिवंदन किया। तब महाराज ने उन्हें विश्व का सबसे भव्य सूर्य मंदिर बनाने का कार्यभार सौंप दिया। मंत्री ने मंदिर निर्माण की यज्ञ का प्रारंभ किया और प्रांत के विभिन्न कोनों से 1200 कुशल कारीगरों को आमंत्रित किया और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए आश्वासन दिया। सारे कारीगर दिल में पत्थर लिए अपने परिवार से विदा हुए। कोई अपने वृद्ध पिता माता को छोड़ आए, तो कोई अपने भाई बहन पत्नी बच्चों को छोड़ आए थे। उस सब कारीगरों में प्रमुख थे श्री विशु महाराणा जी। महाराणा जी ने जब महामंत्री का आदेशनामा पढ़ा, वो दुविधा में रह गए, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दिल में अपना गम दबाए वो अपनी पत्नी को यह समाचार दिए कि महाराज का बुलावा आया है दुनिया के सबसे सुंदर और भव्य सूर्य मंदिर करने के लिए। ये सुन उनकी पत्नी पूरा टूट गई, परंतु राजाज्ञा पालन करने के लिए विशु ने अपनी पत्नी को समझाया और शीघ्र लौट आने का वचन देके उनसे विदाई लिए। सारे कारीगर एकाकृत हुए और प्रारंभ हुआ निर्माण दुनिया के सबसे भव्य सूर्य मंदिर का। कई दिन बीते कई रात, कई महीने बीते सर्द ताप बरसात, कई बार रंग बिखरे, कई बार दिए जगमगाए, कई बार हुआ मिलन शिव शक्ति का, तो कई बार सड़क पे हम नंदी घोष चलाई। ऐसे ही दिन से महीनों से साल आते गए और दीर्घ 12 साल के अंतराल के बाद हम मंदिर निर्माण के समापन पर आए। इधर मंदिर निर्माण को 12 साल हुए और उधर जीवन्यास ले रहा था वो वीर जिसने 1200 कारीगरों के लिए अपने प्राण को आहुति दे दी थी। धर्मा एते बेल हेलाणी किछि खाई नहु। ये है श्री विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद, जिसने बाल्यकाल से ही अपने पिता के किताबों से सब ज्ञान और कुशल विधियों का अध्ययन और अभ्यास किया था, जो बड़े बड़े कारीगर अपने पूरे जीवन काल में नहीं सीख पाते। पिता के अनुपस्थिति के बावजूद माँ के प्यार और ममता ने कभी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी।
परंतु अभी धर्मा बड़ा हो गया था और अपने पिता के बारे में जानने के लिए जब उसने माता से प्रश्न किया तब माता मौन हो गई। आखिर में पुत्र के जिद के आगे माता को हार मानना ही पड़ा। फिर अपने बगीचे के बैर देखकर अपने पुत्र को उसके पिता से मिलने के लिए भेज दिया। मंदिर निर्माण समापन पर था, परंतु मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना नहीं हो पा रही थी। यह देख राजा ने सारे कारीगरों के लिए फरमान दिया कि अगर कल सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश की स्थापना ना हुई तो 1200 कारीगरों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह पढ़ के विशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह संवाद सारे कारीगरों में आग की तरह फैल गई और सारे कारीगर अंदर से टूट गए। धर्मा जाके एक कारीगर से उनके मुखिया के बारे में जब पूछा तब वो उसे विशु महाराणा के पास ले गए। अपने बगीचे के बैर देखकर वो अपने बेटे को पहचान लिए और गले से लगा लिए। पिता के आंखों में चिंता देखकर जब धर्मा उससे प्रश्न किया तब विशु ने उसे अपने दुख का कारण बताया। धर्मा ने शिखर पर कलश की स्थापना करने के लिए इच्छा प्रकाश किया। फिर पिता से आज्ञा लेते हुए धर्मा मंदिर निर्माण समापन कार्य में लग गया। सकुशल मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना करने के बाद वो नीचे आके अपने पिता के चरण स्पर्श किए और यह शुभ समाचार दे दिया। महाराणा जी के खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था कि आखिर में मंदिर निर्माण का कार्य समापन हुआ और 1200 कारीगरों के प्राण भी बच गए। ये खबर जब कारीगरों के पास पहुंचा तब वो सब अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु अगले ही क्षण उनके जीवन में एक ही प्रश्न था। जब ये बात राजा जी को पता चलेगी कि जो काम 1200 कारीगर 12 साल में नहीं कर पाए वो 12 साल का लड़का एक ही प्रहर में पूर्ण कर दिया, तब तो सबका मृत्युदंड निश्चित है। तभी सारे कारीगर अपने मुखिया के पास गए और सबके बस में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि 1200 बढेरदाय कि पोरदाय, 1200 बढेरदाय कि पोरदाय, 1200 बढेरदाय कि पोरदाय। उनके विशु के आंखों में अंधेरा छा गया। उनकी सारी खुशी जैसे पल भर में गायब ही हो गई। पिता की दुविधा देख पल भर संकोच किए बिना पिता से अपनी प्राण देने के लिए आज्ञा मांगा। यह सुन के उस दिन स्तब्ध थी पूरी दुनिया। थम गया था हवा का बैग, थम गई थी चंद्रभागा की प्रभा, मलिन हो गई कोणार्क की सुंदरता, पर थम ना पाए उस पिता के आंसू। पिता के आशीर्वाद लेके धर्मपद कोणार्क मंदिर के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से चंद्रभागा नदी में कूद के वीर गति को प्राप्त हो गया। यह थी हमारी कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे ये कहानी इतने अच्छे से कैसे पता है। मैं हूँ वो अभागन चंद्रभागा नदी जिसने उस कालयात्री में उस वीर को अपने गर्भ में समा लिया। मैं साक्षी हूँ राजमाता की भक्ति की, महाराज के महत्वाकांक्षाओं की, महामंत्री के मार्गदर्शन की, उन कारीगरों के दुख और परिश्रम की, उस राजमाता के इंतज़ार की और उस पिता की बेबसी की, उस वीर के समर्पण की और सारे कलिंग वासियों के गर्व और ग्लानि की। सूर्यदेव सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय सूर्यदेव।